हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू mobiशाला.com, a स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह राणा आपके सामने हूं। देखिए, बीपीएससी 67 आने वाला है। आपको अब अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरह किया जा सकता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट रियल में क्या मैनर होता है। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बहुत सालों से, तो मुझे बेहतर पता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल में 60 to 70% तक स्कोरिंग की जा सकती है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है और क्या पढ़ना है। लोग कहते हैं हिस्ट्री एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, इसमें स्कोरिंग नहीं होती। मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्कोर वेल इन हिस्ट्री ऑप्शनल। इसी लेक्चर के साथ आप स्टे ट्यून रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाएं। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अभी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश में लग जाएं। इस लिंक को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि mobiशाला.com और आपका ये टीचर और आपका होस्ट आपके साथ खड़ा रहे और आपको पढ़ाता रहे आपकी बेहतरी के लिए। तो आइए बिना देरी के अपने लेक्चर के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत कम लोग लेते हैं और जो लेते हैं वो भी डरते हैं कि यार हिस्ट्री ऑप्शनल निकालेंगे कैसे। हिस्ट्री ऑप्शनल में ट्रेडिशनल है, बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम लिख नहीं पाएंगे, बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमें डाउट में हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम करते हैं तब भी हमें समझ में नहीं आती। यार हिस्ट्री में हर बंदा सेम पैटर्न पे लिखेगा तो कैसे एग्जाम निकलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेम पैटर्न पे लिखेगा तो कैसे एग्जाम निकलेगा। एग्जाम आपका इजिली निकलेगा, एग्जाम आप बेहतर मैनर में क्रैक कर पाएंगे। आपको सिर्फ एक चीज सोच के चलनी है कि इस पेपर को निकालने के लिए आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है। डेट्स ऑल। आपको जो मैं बोलूं वो फॉलो करना है, आपको जो बोलूं उतना पढ़ना है, आपको जिस तरह को आपको उस तरह करना है, आप इजिली कर पाएंगे। देखिए, बिहार पीसीएस के एग्जांपल्स में नहीं दे सकता, बट हाँ आईएएस के एग्जांपल दे सकता हूं। अगर आप देखेंगे तो ईश्वर कुमार खांडरो के आप देखिए 500 में से बेटा इनके नंबर आए थे 316 के आसपास। तो अब आप खुद देखिए, अगर एक बंदा 60% से ऊपर सिर्फ ऑप्शनल में लेके आ रहा है तो वो क्या बुरा करेगा। इसके बाद अब इनकी भी बात करेंगे, ये भी अप्रॉक्स 300 के आसपास जा रहे हैं। इनकी भी बात करेंगे, ये भी अप्रॉक्स 300 के आसपास जा रहे हैं। इनकी बात करेंगे, ये भी अप्रॉक्स 300 के आसपास जा रहे हैं। इनकी बात करेंगे तो अप्रॉक्स 324 के आसपास जा रहे हैं। जब ये लोग कर सकते हैं तो वाई यू कांट। तो आप भी इसको कर पाएंगे। करने के लिए बहुत कुछ नहीं सोचना, हिस्ट्री का पढ़ने का नजरिया बदलना है। भाई अभी तक हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक अकबर है, एक उसकी बीवी जोधाबाई है, ठीक, एक अलाउद्दीन खिलजी है, रानी पद्मावती के पीछे पड़े थे, वो जल गई। ये सारी हिस्ट्री नहीं, ये हिस्ट्री नहीं मानी जाती। हिस्ट्री का मतलब है कॉन्सेप्ट को समझना, उसका अपना ओपिनियन देना। तो वो बेसिक चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको पेपर देना है, आपको लगता है पेपर क्रैक कर सकते हैं, आपको लगता है आपकी कैपेबिलिटीज हैं कि आप इस एग्जाम में बेस्ट कर सकते हैं, तो मैं पहली चीज कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएं बीपीएससी मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट के और इसको देखने स्टार्ट कर दें। आज ही से हैव अ ओवरव्यू। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इसमें कैसे लिख सकते हैं। आप 10 से 12 क्वेश्चन उठा लीजिए, उन पे लिखने की कोशिश करिए। तो कम से कम 12 साल का तो रिव्यू आप कर ही लीजिएगा अगर आपको मौका मिल जाए तो। मेरे हिसाब से अगर ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो इतना तो बनता है भाई कि 10 से 12 साल आप पढ़ लो। अब आप कहते हो सर हमें आईएएस भी देना है, हमें पीसीएस भी देना है, बीपीएससी क्रैक करना है, हमें अधिकारी बनना है, बट हम पढ़ना नहीं चाहते। तो भैया आ जाओ, आंसर सीट ले आओ, मैं घोल देता हूँ उसको, तुमको घोट के पिला देता हूँ। अगर उसको घोटने से तो हार भला हो जाए तो ठीक भाई, अगर नहीं होता तो पढ़ ले। पढ़ने का मैजिक तभी अच्छा लगता है जब आप चीजों को राइट डायरेक्शन में करने की कोशिश करें। आपको लगता है या हर बच्चे को लगता है यार एमसीक्यू कौन देखे या प्रीवियस ईयर पेपर्स कौन देखे, जीएस में ये सोचते हो, फिर ऑप्शनल में अरे यार सिलेबस पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर तो निकल गया उसका क्या। प्रीवियस ईयर आपको बताता है आपकी रियल औकात क्या है, प्रीवियस ईयर आपको बताता है आप कैसे लिखते हैं। तो उसको लिखने की कोशिश भी तो आप ही को करनी है, कोई और तो आपके लिए करेगा नहीं आके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्व करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद डिपेंड करता है मेंस राइटिंग में 300 से ऊपर, मतलब 60% से ऊपर क्वेश्चंस के आंसर सही करने के लिए आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कंटेंट चूज करते हो, आप कौन सा कंटेंट चूज कर रहे हो। बहुत बड़ा वे है कि भाई आप लिखने क्या जा रहे हो। आप कंटेंट एक 100 रुपए की किताब जो अभी किसी लोकल राइटर ने लिखी है उसे भी पकड़ सकते हो, आप विपिन चंद्रा से भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी से भी लिख सकते हो, और
जवाहरलाल नेहरू की किताब से भी कुछ चीजें उठा सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है आप किसके ओपिनियन के लिख रहे हो, या उन सब के ओपिनियन को मिलाकर आप अपना सेल्फ ओपिनियन दे। भैया 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष था या नहीं? कई राइटर्स ने कहा था, कई ने कहा नहीं था। आपके हिसाब से क्या था, ये मांग रहा है बीपीएससी। तो आपके हिसाब से क्या बताइए भाई। चंपारण खेड़ा मूवमेंट क्या था? उसने ये नहीं पूछा गांधी ने क्या किया, उसने कहा चंपारण खेड़ा ने बिहार में क्या इंपैक्ट डाला, या उसने पूछा बिहार के इस चंपारण मूवमेंट ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका निभाई। तो प्रश्न बहुत अजीब नहीं पूछता, बहुत लॉजिकल पूछता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हम उस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को समझते नहीं। इसके बाद नेचर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं हम बता क्या रहे हैं। पूछा गया 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। आपने लिख दिया व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस, आपने कारण लिख दिए। अब कॉन्सिक्वेंसेस आप लिख के आओगे रादर बीइंग रिजल्ट, तो आंसर क्यों आएगा। तो आपको पहले समझना है क्वेश्चन का नेचर क्या है, एग्जामिनर आपसे एक्चुअली क्या पूछना चाह रहा है। कई बार हम कहते हैं सर हम तो पूरा क्वेश्चन करके आए रहे बट हमारा नंबर नहीं आए। अरे बेटा तेरे नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि तू जब पेपर देने गया था, तू पेपर देने नहीं गया था, तू कुछ भी लिखने गया था। बेटा कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलते, यहाँ पे नंबर तब मिलते हैं जब आप बहुत कुछ की जगह कुछ अच्छा लिख के हो। तो आपको कुछ बेटर लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बिना आपका काम नहीं चले। क्लियर है इतना। इसके बाद अपनी नॉलेज प्रेजेंट करनी। आप अपनी नॉलेज को किस तरह प्रेजेंट करते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी नॉलेज कैसे देना चाहते हो। आपकी नॉलेज किस डायरेक्शन में है, आपकी नॉलेज कैसे प्रेजेंट होगी, प्रेजेंटेबल आप कैसे बनोगे, कौन सा राइटर पढ़ रहे हो, कौन सा ऑथर पढ़ रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो, इस पे बहुत बड़ी चीजें डिपेंड करती है। अब बात चली कि आप फॉलो कर रहे हो लल्लन साहब को, और लल्लन साहब 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक प्री भी नहीं निकाल पाए। अब इन्होंने कहा भैया मेंस में तो मैं इस बुक से लिखूंगा, तो लल्लन साहब आपकी लल्लम लाट कर देंगे, आपको खत्म कर देंगे। तो आपको टीचर को फॉलो करना है, टीचर की कई बुक्स को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कुछ भी उठाया फॉलो कर लिया काम खत्म, नहीं होगा। आपको खुद को फॉलो करना सीखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए ब्रांचेस ऑफ हिस्टेरियोग्राफी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये आप समझिए। ओरिएंटलिस्टिक ने अलग आइडियोलॉजी दी है, एम्पिरियलिस्टिक ने अलग आइडियोलॉजी दी है, नेशनलिस्ट अलग लिखते हैं, मार्क्सिस्ट अलग लिखते हैं, और सब लैटरन अलग लिखते हैं। अब क्या होता है, ओरिएंटलिस्टिक अपनी आइडियोलॉजी देते हैं, हिस्ट्री की अपनी व्याख्या करते हैं, एम्पिरियलिस्टिक अपनी करते हैं। भाई ये तो भारत के लिए अच्छा लिखेंगे नहीं, ये भी अच्छा नहीं लिखेंगे, भाई लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब नेशनलिस्ट जो होंगे वो हर एक गुड वे में हर एक मूवमेंट को नेशनल मूवमेंट भी बना सकते हैं। अगर आप बात करेंगे बिपिन चंद्रा साहब इन दोनों के बीच में आते हैं, इसीलिए बिपिन चंद्रा को यूपीएससी थोड़ी वैल्यू दे देती है। बट मेरे हिसाब से अगर आप यूपीएससी देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी, और बीपीएससी भी देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करें। क्लास 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी आपको कवर करनी है, ओल्ड टेक्स्ट एज वेल एज न्यू टेक्स्ट। ये दोनों टेक्स्ट आपको कवर करने पड़ेंगे, तभी आप मानिए कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, वरना भूल जाइए। ओल्ड और न्यू टेक्स्ट आपको कवर करने ही पड़ेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। अब बुक लिस्ट की बात होती है, सर क्या पढ़े, व्हाट टू स्टडी एंड बाय विच बुक। अब यहां पे आपको मैजिकल ट्विस्ट बताता हूं। 10 टीचर 10 नई बुक, जितने टीचर बदलोगे उतनी नई बुक्स मिलेंगी। वो यार ये बुक तुम कैसे पढ़ लोगे, अरे ये बुक तो मैं नहीं पढ़ पाया, अरे तुम नहीं पढ़ पाए तो तुम बच्चों को भी नहीं पढ़ने दोगे। एक स्टैंडर्ड होता है टेक्स्ट बुक्स का बेटा, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो पहली चीज विपिन चंद्रा, मैं शंकर बंदोपाध्याय से ज्यादा विपिन चंद्रा को फॉलो करूंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। इसके साथ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आप विपिन चंद्रा से पढ़ सकते हो। मॉडर्न इंडिया के लिए बीएल ग्रोवर भी आपको पढ़नी पड़ेगी। सुमित सरकार की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, अगर आप मेंस लिख रहे हैं सुमित सरकार भी पढ़ेंगे। ये 4 बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर शंकर बंदोपाध्याय ले लीजिए अगर विपिन चंद्रा नहीं मिलते, बट इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में आपको विपिन चंद्रा ही पढ़नी है, इसको डिनाई नहीं करते। और मॉडर्न इंडिया में बीएल ग्रोवर। अगर कोई कहता है सर हम कम पढ़ना चाहते हैं, तो मैं यहाँ कहूंगा कि बेटा ऑप्शनल में आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, विपिन चंद्रा इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पढ़ लीजिए और बीएल ग्रोवर पढ़ लीजिए।
बीएल ग्रोवर आपके काम आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको बहुत अच्छी आइडियोलॉजी देती है। सुमित सरकार मेंस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मेंस पर्सपेक्टिव से ही चीजें लिख रहे हैं, तो आप इनको आराम से बियर कर सकते हैं। ऑल्दो थोड़ा अनइंटरेस्टिंग मैनर में भी लिखते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं सुमित सरकार, कुछ को नहीं। उसके बाद एंशिएंट में आर.एस. शर्मा पढ़ लीजिए, रोमिला थापर पढ़ लीजिए, डी.एन. झा पढ़ लीजिए, और एक नॉवेल है अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। इतनी चीजें तो आपको पढ़नी है। इसमें आप रोमिला थापर की दोनों बुक्स भी एसोसिएट कर लेते हैं आर.एस. शर्मा से तो हो जाएगा, डी.एन. झा छोड़ देंगे तो भी चलेगा, बट अगर आप ऑप्शनल देना चाहते हैं तो डी.एन. झा पढ़ लीजिएगा, आपके काम आएगा। इसके बाद वंडर डेट वॉज इंडिया, ए.एल. भाषम साहब की बुक है, ये आपको पढ़नी है, जरूरी है। मिडिवल इंडिया में सल्तनत है, सतीश चंद्रा 1, सतीश चंद्रा 2। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में नॉर्मन लॉय, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, हर हाल में नॉर्मन लॉयस आपको पढ़ना है। और एक इंडिया हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड अर्जुन देव ने लिखी है, ये थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो इस बुक को आप एक बार पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर आंसर राइटिंग यूपीएससी एंड बीपीएससी के लिए कर पाएंगे। देखिए, भारतीय अप्रोच के साथ जब आप कोई भी चीज लिखते हैं तो वो आपको बेहतर रिजल्ट देती है। इसके बाद मैंने आपको क्लियरली आइडेंटिफिकेशन दिया कि इग्नू और एनसीईआरटी आप मिस नहीं कर सकते, तो ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इसके बाद पहला कॉन्सेप्ट आपको बोला कि आप 10 साल के एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर देख लीजिए, 10 साल के मेंस राइटिंग के क्वेश्चंस देख लीजिए। उसके बाद आपको राइटिंग की प्रैक्टिस हर दिन करिए, भले आप प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, उससे मतलब नहीं है, बट आप राइटिंग स्किल नहीं बंद करोगे, आप लिखते लगातार रहोगे, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप अपनी मेंस राइटिंग को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर सकते, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आज इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं मोबिशाला ऐप पे जाके प्राप्त 1111 डालकर आप इस कोड को डालकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।